डुमरी, गांडे, झरिया और रामगढ़। झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 में से इन 4 सीटों पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। कारण है यहां मुकाबला महिला वर्सेस महिला होने वाला है। इसमें से गांडे सीट तो इसीलिए भी हॉट सीट है क्योंकि यहां पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है। कल्पना सोरेन को कौन सी महिला उम्मीदवार टक्कर दे रही है, बाकी 3 सीटों पर किसका किससे मुकाबला है और क्या कहते हैं इन सीटों के समीकरण, चलिए बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले बात करते हैं गांडे विधानसभा सीट की। कल्पना सोरेन के मैदान में उतरने से गांडे सीट पर काफी दिलचस्पी पैदा हुई है। ये सीट तब सुर्खियों में आई थी जब सरफराज अहमद ने कथित तौर पर 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद इसी साल कल्पना सोरेन के लिए रास्ता साफ करने के लिए इस्तीफा दे दिया था। पद छोड़ने के बाद अहमद को राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया। कल्पना सोरेन ने इसी मई में गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीत लिया था, जिसमें उन्होंने भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 मतों के अंतर से हरा दिया था। सोरेन का सामना अब भाजपा की मुनिया देवी से है, जो वर्तमान में गिरिडीह जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। मुनिया देवी 2010 तक तो एक गृहिणी थी, जब उन्हें जिला परिषद सदस्य के रूप में चुना गया और बाद में 2010 से 11 में जमुआ पूर्व से जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। उन्हें फिर से जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुना गया और 2022 में उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष पद फिर से संभाला। कुशवाहा समाज से संबंध रखने वाली मुनिया देवी की अगर बात की जाए तो अभी जैसे कि आपको हमने बताया गिरिडीह की जिला परिषद अध्यक्ष है। मुनिया देवी 1 साल पहले ही भाजपा में शामिल हुई थी। पिछले साल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा के दौरान पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाई थी। विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाली मुनिया देवी के पति कौलेश्वर वर्मा भी व्यवसायी हैं। इनका ससुराल जमुआ विधानसभा क्षेत्र में है, जबकि मुनिया देवी का मायका गांडे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अब आते हैं झरिया विधानसभा सीट पर। यहाँ पर एक ही परिवार की 2 बहुएं पूर्णिमा नीरज सिंह और रागिनी सिंह आमने सामने होंगी। कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्या के बाद उनकी पत्नी और झरिया की मौजूदा विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। नीरज सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह भाजपा की उम्मीदवार है। धनबाद की झरिया सीट को लेकर वर्चस्व की लड़ाई है। 2014 के चुनाव में भी चचेरे भाई यहां आमने सामने थे। वहीं 2019 की जंग में जेठानी देवरानी आमने सामने थी। इस बार भी मुकाबला कुछ ऐसा ही है। जेठानी और देवरानी के बीच ये जंग होने वाली है। देवरानी और जेठानी अब दोनों के रहने का ठिकाना काफी अलग है और दोनों ही परिवारों में काफी दूरियां बढ़ गई हैं। 2009 के चुनाव तक धनबाद की सियासत में दबदबा रखने वाला सिंह मेंशन एकजुट था, लेकिन इसके बाद परिवार में दूरियां बढ़ती गई और इसकी वजह से 2 बहुएं आमने सामने हैं। एक ही परिवार से निकली इन 2 शाखों की लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। आगे बात करते हैं डुमरी विधानसभा सीट की। इस सीट के बारे में बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई ये सीट मानी जाती है। इस सीट पर पिछले 5 चुनाव की बात की जाए जेएमएम का कब्जा रहा है। जगन्नाथ महतो यहां से लगातार 4 बार विधायक रहे हैं। वहीं जगन्नाथ महतो के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी बेबी देवी जीती थी। उपचुनाव में बेबी देवी ने 17,153 वोटों के अंतर से आजसू की यशोदा देवी को शिकस्त दी थी। इस बार डुमरी में झामुमो के पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी का सीधा मुकाबला आजसू की यशोदा देवी से ही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा और आजसू अलग अलग चुनावी मैदान में थे, तब की बात की जाए तो यशोदा देवी ने आजसू के बैनर तले इस सीट पर चुनाव लड़ा था और झामुमो के दिवंगत जगन्नाथ महतो के बाद दूसरे स्थान पर रही थी। हालांकि इस बार सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने भी नामांकन किया है। ऐसे में डुमरी विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो रहा है।
आखिर में बात करते हैं रामगढ़ सीट की। इस सीट की बात की जाए तो यहां पर भी 2 महिला प्रत्याशी आमने सामने हैं। साल 2019 में रामगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी जीती। हालांकि गोला-गोली कांड मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी। इसके बाद फिर साल 2023 में उपचुनाव कराया गया। इसमें गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी और एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी चुनावी रण क्षेत्र में उतरी और विजयी हुई। उपचुनाव में उन्होंने ममता देवी के पति बजरंग महतो को 21,970 मतों से हरा दिया था। इस बार अपने पति की हार का बदला और गोलीकांड मामले में जेल जाने की टीस के साथ कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी एनडीए समर्थित सुनीता चौधरी से चुनावी मैदान में दो हाथ करने वाली हैं। अब देखते हैं कि इन चारों सीटों पर कौन सी महिला किस पर हावी पड़ती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।